एनीमिया के बारे में आज आज आप सभी को बताते हैं। चैनल से मैं आज आप सभी को एनीमिया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। इसके पहले की वीडियो में आप सभी को हमने ब्लड के बारे में बताया था, प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड, फंक्शन ऑफ द ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज आप सभी को एनीमिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एनीमिया किसे कहते हैं और जो है ये कैसे हो जाता है। एनीमिया जो होता है, अगर एनीमिया के डेफिनेशन को सबसे पहले हम देखें तो एनीमिया जो है, एनीमिया के डेफिनेशन के रूप में आएगा कि एनीमिया रिफर्स टू रिडक्शन इन, नंबर एक आपका आएगा कि रिडक्शन इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स मतलब कि आरबीसी, यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें कमी हो जाने के कारण से एनीमिया हो जाता है। अगर हम दूसरा फैक्टर की बात करते हैं तो फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कि जो सेल का पैक्ड वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और इसी क्रम में अगर हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से भी जो है क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। अब एनीमिया के सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि एनीमिया को कौन कौन से क्लासिफिकेशन में बांटा गया है या कैसे क्लासिफाई किया गया है। देखिए, एनीमिया को जो है दो भागों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और नंबर एक उसमें है, उसके जो है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हुए क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा उसके मार्फोलॉजी को देखते हुए उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। जो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर पहला जो है वो है नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। कौन सा? नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। अब ये नार्मोसिटिक और जो है नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया क्या चीज़ है, इसके बारे में हम जानते हैं। नार्मोसिटिक एंड नार्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी की जो सेल होती है, आरबीसी की जो सेल होती है, जो साइज होती है सेल, आरबीसी जो सेल है उसका जो साइज होता है वो क्या होगा, वो जो होगा, और हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द सेल, ब्लड में हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द सेल और आरबीसी की जो साइज होगी ये दोनों नॉर्मल होगी। क्या होगी? नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक में आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स का जो साइज होगा वो, और दूसरा क्या होगा कि कंटेंट ऑफ मतलब हीमोग्लोबिन कंटेंट, ये दोनों क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया कहलाते हैं। दूसरा इसी क्रम में हम देखते हैं माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक जैसे MACRO, माइक्रो मतलब बड़ा हो जाता है, लार्ज। अब सेल इसमें लार्ज हो जाता है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन कंटेंट इसमें क्या दिखता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट टोटली जो है नॉर्मल दिखता है। ओके, फिर आगे हम तीसरे टाइप के क्लासिफिकेशन को देखते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोसिटिक, MICRO, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रो मतलब कि आरबीसी की सेल की साइज जो होती है वो छोटी हो जाती है। और यहाँ पर जो है हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है सेल में वो जो है वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का कंटेंट है, जो सेल में हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी क्रम में हम फोर्थ एनीमिया के बारे में देखते हैं, चौथे टाइप का माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक MICRO हाइपोक्रोमिक। अब हाइपोक्रोमिक था, अब फिर हाइपोक्रोमिक है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। MICRO माइक्रोसिटिक है हाइपोक्रोमिक। माइक्रो मतलब छोटा, यहाँ भी सेल की साइज जो है छोटी हो जाती है, यानी रेड ब्लड सेल्स स्मॉल साइज में हो जाती है। और हाइपोक्रोमिक मतलब कि रेड ब्लड सेल्स में जो आप साइज आरबीसी की छोटी हो जा रही है, और हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो जो है हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है सेल में वो कम हो जाता है। इसी तरीके से हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इटियोलॉजी के आधार पर मतलब कि डिजीज के बेस के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमको जो है 4 टाइप के एनीमिया देखने को मिलते हैं। नंबर एक है हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेजिक एनीमिया क्या है, आप जानते हैं कि ब्लड हीमोरेज के दौरान, जब
ब्लड हेमरेज हो जाए, या कि कहीं भी कोई ब्लड आर्टरी रप्चर हो जाए एक्सीडेंट के दौरान या किसी के दौरान ब्लड का अगर ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में ब्लड सा शरीर से बाहर निकल आना, ये जो है हेमोरेजिक एनीमिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। और दूसरा है हीमोलाइटिक एनीमिया। देखिए हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है, हीम मतलब होता है हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक मतलब यहाँ पे लाइटिक यानी लिसिस हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, आरबीसी जो है टूट रही है, लिसिस हो रही है, उसका लाइसिस हो रहा है। इसके अंतर्गत आपको देखते हैं कि जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स टूट जाती है तो ये कुल मिला के कि टूटे हुए फॉर्म में यानी कि हंसिए के आकार की आरबीसी बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसी के अंतर्गत है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इस सब टाइप के। अगला पॉइंट हम देखते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। न्यूट्रिशन की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, न्यूट्रिशन की कमी से। अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में आप जानते हैं अगर पोषक तत्वों की कमी से भी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि आपने जो है अगर मान लीजिए आयरन जिसे है आपके फूड में या आयरन सप्लीमेंट प्रेग्नेंट लेडीज को कम दिया जा रहा है, तो वहाँ पर उसकी कमी से भी जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को, या फिर अब कहते हैं कि न्यूट्रिशनल एनीमिया देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से प्रोटीन की डिफिशियंसी से भी एनीमिया हो जाता है। इसी और पर्सीनियस एनीमिया, ये 3 टाइप के एनीमिया देखने को मिल जाते हैं न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से एनीमिया में। और इसी साथ में ए प्लास्टिक एनीमिया, अगला क्या है, फोर्थ वन जो है ए प्लास्टिक, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वो फोर्थ वन है, उसको हम बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। अब ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है, ए प्लास्टिक एनीमिया इस डिसऑर्डर है बोन मैरो का। ठीक है, बोन मैरो का, जिसमें जो है बोन मैरो जो है रिड्यूस्ड हो जाती है और फैटी टिश्यू जो है रिप्लेस्ड हो जाते हैं। इसमें नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक तो पाया जाएगा। यहाँ इसमें जो अगर हम एनीमिया को चेक कराएंगे, ब्लड को टेस्ट कराएंगे तो जो है जो नार्मोसिटिक एंड नार्मोक्रोमिक यानी कि आपका आरबीसी का जो सेल होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, सेल का साइज भी और हीमोग्लोबिन कंटेंट आपको मिलेगा नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे कि बोन मैरो की बात करेंगे तो बोन मैरो यहाँ पर जो है वो रिड्यूस्ड मिलेगा। इसको हम बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। हम आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ हम सिम्टम ऑफ एनीमिया के बारे में चलते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं एनीमिया के, एनीमिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए एनीमिया आपको जनरली भी जब आप क्लिनिक पर पेशेंट को देखते हैं या आप जनरली भी आप ऐसे पेशेंट को देख रहे होते हैं तो आपको देखना होता है कि आप सबसे पहले आप स्क्लेरा देखते हैं, स्किन को देखते हैं आउटर जो एक्सटर्नल सरफेस में। तो स्किन में ही देखने से अगर एलोइस कुछ अपीयरेंस आ रहा है तो आपको लगता है कि उसको जो है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिक, ठीक है, या एनीमिया, ठीक है, या ब्लड लॉस, हीमोग्लोबिन की कमी किसी कारण से। अब ये किसी कोई फैक्टर, जो फैक्टर हमने डिस्कस किया, इन फैक्टरों की वजह से हो सकता है, चाहे वो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हो और चाहे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से एनीमिया उसको हुई हो, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया हो गया हो, ये प्लास्टिक एनीमिया हो गई हो, और या तो फिर जैसे हमने बताया अभी क्या बोलते हैं हेमोरेजिक एनीमिया है, और आप बताया हेमोलाइटिक एनीमिया है, जो कि रेयर केस में हो जाता है कि जो आपका सेल्स होती हैं आरबीसी वो टूट जाती हैं, लाइसिस हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो है एनीमिया की कंडीशन में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है यानी हार्ट रेट की बात करते हैं, हार्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, आगे फिर हम अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने देखा कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जा रहा है, और इसी क्रम में हम रेस्पिरेटरी रेट की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी रेट भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये जो है ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि बीओडी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो है ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा रेस्पिरेशन, फोर्सफुली रेस्पिरेशन, यानी कि देखिए जब ब्लड की कमी होती है तो आप ये देखते हैं कि हमें फोर्सफुली रेस्पिरेशन करना होता है। डाइजेशन में भी इफेक्ट डालेगा, मेटाबॉलिज्म में भी इफेक्ट डालेगा, इसी तरीके से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इफेक्ट डालेगा। फीमेल में एमिनोरिया डेवलप करेगा, कि एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस या मेट्रोजिया डेवलप करेगा, मेनोरिजिया या फिर ऑलिगोमेनोरिया, ठीक है, मेट्रोजिया नहीं, ऑलिगोमेनोरिया या फिर क्या बोलते हैं मेनोरिया डेवलप करेगा, ठीक है, यानी कि मेंसेस जो है
मेंसेज अपीयरेंस जो है आफ्टर, मतलब कि एक महीने 2 महीने के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद, अल्टरनेट करके 2-3 महीने पे आ रहा है, या फिर एमिनोरिया भी डेवलप हो जाता है ड्यू टू एनीमिया। तो दोस्तों आज सभी को आपको एनीमिया के बारे में डिस्कस किया। एनीमिया क्या है, एनीमिया से होने वाले जो है जो किन कारण से एनीमिया हो जा रहा है, एनीमिया के क्या क्या टाइप्स हैं, इन सभी को आपको डिटेल्स में डिस्कस किया।